नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, दो स्टॉक्स एक सेगमेंट से और दो ही प्लेयर हैं, तीसरा कोई प्लेयर भी नहीं है इस सेगमेंट में, और वो है फूड डिलीवरी स्टॉक्स जोमेटो, स्विगी। दोनों बाजार में उतर चुके हैं दोस्तों, और दोनों ने ही इन्वेस्टर्स की झोली को भर रखा है पूरी तरीके से, पैसों से बढ़िया पैसा बना के दिया है। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश दिखे हैं इन स्टॉक्स पे लिस्टिंग के बाद से ही, चाहे वो जोमेटो या फिर वो स्विगी हो। हाँ, जोमेटो की स्टार्टिंग थोड़ी सी उठापटक वाली रही थी, पहले एक रैली बनी, फिर एक डिप आई, और उसके बाद तो इस स्टॉक ने कभी मुड़के ही नहीं देखा है। जो तेजी शुरू हुई है, 300 रुपए के करीब पहुंच गया ये स्टॉक, नीचे करीब 50 रुपए के समथिंग के लो लगाए थे। इशू प्राइस 75 का था, 150 तक गया, फिर 50 आया, और 50 से 300 रुपए पहुंच चुका है। स्विगी ने तो खैर नीचे के लेवल्स देखे ही नहीं, दिखाए ही नहीं, उसने तो वन साइडेड रैली दी है। अब सवाल ये उठता है कि स्विगी या जोमेटो या फिर दोनों ही या दोनों ही नहीं। अब दोनों ही स्टॉक्स पे क्या क्या चीजें इस समय पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों बताता हूं मैं आपको। जोमेटो एज कंपेयर टू स्विगी मार्केट लीडर है अपने दोनों ही सेगमेंट्स में, या वो फूड डिलीवरी का हो या वो क्विक कॉमर्स का हो, दोनों जगह जोमेटो लीड कर रहा है मार्केट को। बात करें प्रॉफिट्स की तो जोमेटो बना रहा है, बात करें रेवेन्यू की तो जोमेटो का ज्यादा है, सब कुछ जोमेटो का ज्यादा है, और वैल्यूएशन भी जोमेटो के ही ज्यादा है। बात करें स्विगी की तो अभी इस कंपनी का सब कुछ कम है और वैल्यूएशन भी कम है। तो एक तरफ तो इक्वल हो गया प्राइस, वैल्यूएशन, अर्निंग्स और रेवेन्यू, सब कुछ ठीक है। अब ब्रोकरेज हाउसेस पे आते हैं। अगर जोमेटो की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस के 300, 320, 321, 22, 25 इस रेंज के टारगेट्स हैं। बात करें स्विगी की तो रिसेंटली सबसे बड़ा टारगेट 700 रुपीज का आया है। जोमेटो का करंट मार्केट प्राइस है 288 का, और मैक्सिमम टारगेट लेवल्स जो मुझे एनी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जो मेरे रडार पे जो मैंने चेक कर रखे हैं, वो करीब 325 रुपए तक के हैं दोस्तों, ठीक है जी। वहीं स्विगी की बात करें तो स्विगी का मार्केट प्राइस करंटली 532 रुपीज का है, और सीएलएसए की अभी 2-4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है जो मैंने डिस्कस करी थी, तो मुझे अच्छे से याद है 708 रुपए का टारगेट दिया है उन्होंने। और उन्होंने एक चीज हाईलाइट करी कि क्विक कॉमर्स बिजनेस है ना, जो वो बहुत तेज ग्रो कर रहा है, लगभग अगले 3 सालों में 6 गुना हो जाएगा क्विक कॉमर्स बिजनेस स्विगी का, इंस्टामार्ट जो है। वहीं तो ब्लिंकिट भी डेफिनेटली कैचअप रैली तो देगा ही देगा, जो कि वो लीडर है इस सेगमेंट में। अब सवाल उठता है कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं। तो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ मैं अपना व्यू रख रहा हूं। अब देखो, स्विगी की बात करें या जोमेटो की बात करें, ये दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से लोगों को कैच कर रहा है अपनी तरफ, और फिर आदत डाल रहा है, तो छोड़ नहीं पा रहे हैं लोग इसे। अब आपको घर में बैठे बैठे ही राशन चाहिए, आपको बैठे बैठे ही खाना चाहिए, तो भैया यही कंपनियां हैं आपके लिए, और है नहीं। धीरे 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 लोग इनके आदी होते जा रहे हैं। पहले तो ये डिलीवरी केवल हायर, मतलब जो टॉप मोस्ट पीपल होते थे उनके लिए थी, फिर मिडिल क्लास ने भी इसे एक्सेप्ट कर ही लिया है ना। अभी कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास भी जरूरत पे यूज लेता है इनका, ठीक है। एंड धीरे धीरे ये पूरी तरीके से सब लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है यार, इतना ही बाहर जाते हैं उतना ही प्राइस पड़ता है, घर में भी उतना ही पड़ता है, 10-5 रुपए के लिए क्या जाना, मंगा लो, और फीलिंग भी थोड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी सी आती है। तो लोग तो इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों। बट मेरे हिसाब से जोमेटो की अगर मैं पहले बात करूं तो 300 रुपए पे फुल्ली प्राइस्ड इन लगता है अगले 6 से 8 महीने के लिए। मैक्सिमम लेवल पे 10% की अपसाइड दिखती है, उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। अब उसके बावजूद ऊपर चला जाए तो फिर भैया ये समझ लेना कि मार्केट में ही दम इतनी है कि शेयर को गिरने नहीं दे रहे बाइंग के चलते। बट ओवरऑल देखा जाए तो करंट लेवल से फ्रेश एंट्री मेरे को नहीं लगता लेने वाला भाव है ये। फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना चाहिए 240 मिनिमम लेवल पे, 240 से पहले एंट्री नहीं मारनी चाहिए। 240 आने की संभावनाएं पूरी है, बेशक आज आ जाए 6 महीने में आ जाए। अगर निकल गया ऊपर तो भैया हो सकता है आपके लिए 300 330 दिख जाए, अब उतना आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो फिर आप तो जिस भाव पे मिले उस भाव पे ही लेके लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो स्टोरी है। अगर 250 रुपए करीब मिल गया, 240 220 पे मिल गया, तो फिर स्टोरी में है कि मजा आ जाएगा, सस्ता मिल गया, अच्छे लेवल पे हो जाएंगे वो। अभी ऑलरेडी 2,75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है, 350 के पीई पे है, ग्रोथ दिख रही है नो डाउट, बढ़िया ग्रोथ है, बट सब कुछ ऑलरेडी प्राइस इन लग रहा है मेरे को, ठीक है जी। अगर स्विगी की बात करें तो देखो प्रॉफिट्स तो अभी है नहीं, कब आएंगे, 1-8 साल तो लगेगा, कंपनी खुद भी मान रही है। स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग में 440 480 मिल सकता है इजीली, वहां पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत चाहो तो यहाँ भी उठा सकते हो, क्योंकि आप
1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है कंपनी, तो ज्यादा अभी उतनी वैल्यूएशन वाइज रिच नहीं दिख रही है, महंगी नहीं दिख रही है, हाई नहीं दिख रही है। इसलिए तो ये मेरी तरफ से दोनों ही स्टॉक पे था कि स्विगी थोड़ा इन लेवल पे ठीक लग रहा है अगर इन दोनों में ही कंपेयर करना है तो। अदरवाइज मैं तो अभी दोनों पे ही थोड़ा सा साइड में बैठ के देखना चाहूंगा गेम को। और स्विगी नीचे में 440-400 के आसपास मिले, मतलब कि 70,000 करोड़ के 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मैं कंफर्टेबल फील करूंगा स्विगी में। और जोमेटो पे लगभग 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास मिले तो सही है। दो नहीं, कम से कम 2,20 यार, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे तो मुझे बहुत ही महंगा लग रहा है। अब यहां से मैं डबल करूंगा, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा स्विगी जोमेटो का। 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आप सोचो कितना प्रॉफिट चाहिए कंपनी से कम, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में इस समय दिक्कत दे रही हैं। बट स्टॉक्स नो डाउट इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एनालिस्ट सब बुलिश हैं, ब्रोकरेज हाउसेस सब बुलिश हैं, सबको ग्रोथ दिखती है। आने वाले समय में क्विक कॉमर्स का कंपटीशन बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा, देन डेफिनेटली इनको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।